हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 13.1 संख्यांकी, जिनको इंग्लिश में हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो ये जो है वो हमारा 13.1, 13.2, 13.3 ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो एक्सरसाइज है। तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तो हम जो है वो इस वीडियो में जो है वो 13.1 को जो है वो एकदम डिटेल से जो है वो सोल्व करने वाले हैं। इनसे जो है वो हर एक साल जो है वो बोर्ड में जो है वो 2 नंबर और 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इनका जो है वो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले समझिए। 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण ये जो है वो सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या जो है वह ज्ञात करना है। हमें जो है वो माध्य जो है वो इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पौधों की संख्या जो है वह 0 से 2 में जो है वह घरों की संख्या क्या हुआ, 1 हुआ। यानी कि जो है वह 0 से 2 जो है वो पौधों की संख्या वाला जो है वो घर क्या हुआ है, तो 1 है। 2 से 4 वाला 2 है, 4 से 6 वाला 1 है, 6 से 8 वाला 5 है, 8 से 10 वाला 6 है, 10 से 12 वाला जो है वो 2 है, और 12 से 14 वाला 3 है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, ये भी बताना है। तो देखिए बुआ, माध्य बनाने के लिए जो है वो हमें इस टाइप का जो है बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम जो है वो पहले से ही जो है वो इनको जो है वो बनवा के जो है वो लाए हैं। ठीक है, तो पहले देखिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है। माध्य जो है वो हम कितना विधि जो है वो निकाल सकते हैं, ये सब को जो है वो हम इधर जो है वो थोड़ा बेसिक में जो है वो समझ लेते हैं। इसमें जो है वो तो हम जो है वो माध्य को जो है वो 3 तरीका जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। माध्य को कितना तरीका जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो 3 तरीका से। एक जो है वो प्रत्यक्ष विधि से जो है वो हम ज्ञात करते हैं, एक जो है वो कल्पित माध्य विधि से जो है वो ज्ञात करते हैं, एक जो है वो पग विचलन विधि से जो है वो ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो है वो पहला जो है वो हमारा है प्रत्यक्ष विधि। पहला क्या है हमारा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से जो है वो, जो कि वेरी सिंपल जो है वो मेथड होता है, एक्स बार, ये जो है माध्य को जो है वो हम एक्स बार जो है वो लिखते हैं। इनका जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये जो है वह सिग्मा एफ। आप कहेंगे सर ये जो है वो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा जो है वो हम पहली बार जो है वो देख रहे हैं। तो सिग्मा का मतलब ये हो गया जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है। तो जो भी एफ एक्स वाला जो है हमारा टर्म होगा ना, उनको हम जो है वो सभी टर्म जो है वो जोड़ देंगे। एफ वाला जो है वो, एफ जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी बारंबारता होता है, उन सब का जो है वो सम। तो हम जो है वो एफ इंटू एक्स का जो है वो सम, और ये जो है वो एफ का सम से जो है वो हम भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो ये जो है वो पहला विधि हुआ। दूसरा विधि में जो है वो हम कल्पित माध्य विधि जो है वो निकालते हैं। किस विधि से जो है वो निकालते हैं, तो कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से जो है वो हम माध्य जो है वो निकालते हैं। इनका जो है वो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा ये जो है वो सिग्मा एफ। इनका जो है वो फॉर्मूला होता है, समझे ना। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये जो है वो यहाँ पे हमारा ए, ये जो ए है ना, वो जो है वो कल्पित माध्य होता है। ये जो है वो क्या होता है, तो कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य जो है वो हमारा ए होता है, और डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए होता है। क्लियर। अब देखिए जो है वो 3 में जो है वो पग विचलन विधि द्वारा निकालते हैं। पग विचलन विधि से जो है वो हम माध्य निकालते हैं, समझे। तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस ये सिग्मा एफ यू और बटा में जो है वह सिग्मा एफ गुना में ये एच होता है। ये जो है वो माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से जो है वो हम क्या निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं। यहाँ पे यू जो है वो डी बटा ये एच होता है। तो डी जो है वो हमारा क्या होता है, तो एक्स माइनस ए होता है। ये सबको जो है वो आप याद रखिएगा, तो जो है वो आसानी से जो है वो माध्य बन जाएगा। तो जनरली अगर आप ये दोनों नहीं याद रखते हैं, तो ये भी याद रखिएगा तो बन जाएगा। अगर आपको जो है वो कहेगा एग्जाम में जो है वो कल्पित माध्य विधि से बनाना है, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा और ये भी याद रखना है। पग विचलन विधि से कहेगा तो ये जो है वो फॉर्मूला लगाइएगा और इनको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पौधों की जो है वो संख्या दिया हुआ है, इसमें जो है हम पौधों की संख्या लिखेंगे, इसमें जो है वो घरों की संख्या लिखेंगे। तो अच्छे से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। एगो जो है वो हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा से
समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए पौधों की संख्या। क्या लिखिएगा? पौधों की संख्या। ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा घरों की संख्या। घरों की संख्या, जिनको हम जो है वो शॉर्ट में एफ से भी जो है वो कहते हैं। यही जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है। इसमें हम जो है वो एक्स निकाल लेंगे, फिर ये एफ और एक्स को हम गुना कर देंगे, तो ये एफ इंटू में एक्स, ये हमारा एफ एक्स जो है वह प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए वो घरों की संख्या कितना है? ये जो है पौधों की संख्या 0 से 2 है, तो ये जो है वो 0 से 2 में जो है वो घरों की संख्या जो है वो कितना है? तो 1 है। 2 से जो है वह 4 दिया हुआ है, फिर 4 से 6, 6 7, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 है। 2 से 4, फिर ये जो है वह 4 से 6, 6 से 8, और ये 8 से 10, और ये जो है वह 10 से 12 है, और ये 12 से 14 है। अब देखिए घरों की संख्या जो है वो हमारा 1 है, और ये 2 है, फिर ये जो है वो 1 है, फिर ये जो है वो हमारा 5 है, फिर 6 2 3, ये जो है वो 6 है, 2 है, 3 है। क्लियर? अब देखिए वो हम x निकालते हैं। x जो है वो कैसे निकालते हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो है वो हमारा, ये दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 0 जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2, ये जो है वो 2 हो जाएगा। इनको 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा? 1। तो हमारा ये x का मान 1 निकल जाएगा। 4 2 6, 2 से भाग दे देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 6 4 10, 2 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। 8 6 14, 2 से भाग दे देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 10 8 18, 2 से भाग दे देंगे तो 9 हो जाएगा। 10 और 12 जो है वो 22, 2 से भाग दे देंगे तो 11 हो जाएगा। 12 और 14 जो है वो 26, 2 से भाग दे देंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब देखिए एफ एक्स निकालेंगे, तो ये दोनों गुना कर देंगे, तो ये 1 1 1, 3 2 1 6, 5 1 5, 7 5 35। क्लियर? और 9 6 54, 9 6 54, 11 2 के 22, 13 3 39। अब देखिए वो हमें जो है वो ये एफ वाला जितना भी टर्म है सबको जो है वो हम जोड़ देंगे, तो इनका जो है वो नाम हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इनका जो है वो जोड़ेंगे, तो ये 2 3 4, 4 5 4 9, 9 6 15, 2 18, 18 18, ये जो है वो 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 17, 18 19 1 20। सिग्मा एफ का मान 20 होगा, और ये सिग्मा एफ एक्स है, तो इनको हम जो है वो जोड़ देंगे, तो ये सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 162 आएगा। ठीक है। इनको जो है वो जोड़ेगा तो 162 आएगा। अब जो है वो माध्य निकालने के लिए कहता है, तो हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ। ये जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान 162 बटा ये 20 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 10 बार में कटेगा, और ये 81, तो जो है वो 81 बटा में 10 हो जाएगा। तो एक पे एगो जीरो है, तो ऊपर में हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 8.1 इनका आंसर हो जाएगा। हम जो है वो किस विधि का जो है वो प्रयोग किया है? तो हम जो है वो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः हमने माध्य निकालने के लिए जो है वह प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। हमने जो है वो माध्य निकालने का इनका जो है वो प्रयोग किया है प्रत्यक्ष विधि का। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर इस साइड जो है वो हम लिए हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये जो है वो कहता है, किसी फैक्ट्री के जो है वो 50 श्रमिकों की जो है वो दैनिक मजदूरी के जो है वो निम्नलिखित बटन पर जो है वो विचार कीजिए। ये दिया हुआ है दैनिक मजदूरी जो है रुपया में 500 से 520, 520 से 540, 540 560, और 560 से 580, 580 से 600, और श्रमिक की संख्या 12 14 6 8 8 6 10। कहता है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के जो है वो श्रमिकों की जो है वो क्या निकालना है, तो हमें जो है माध्य दैनिक मजदूरी जो है वह ज्ञात करना है। तो चलिए इनको जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो इस तरीका जो है वो बॉक्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो दैनिक मजदूरी रुपया में, दैनिक मजदूरी जो है वह रुपया में, और ये जो है वो हमारा श्रमिकों की संख्या
श्रमिकों की संख्या यानी कि एफ, हम जो है वो एक्स निकाल लेंगे, फिर ये जो है वो एफ एक्स हो जाएगा, है कि ना है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 500 से 520 दिया हुआ है, 500 से 520, फिर ये जो है वो 520 से ये 540 दिया हुआ है, 540 से 560 दिया हुआ है, और 560 से 580 दिया हुआ है, और 580 से 600 जो है वो दिया हुआ है। तो श्रमिक की संख्या कितना है, ये 12 है, ये 14 है, और ये 8 है, और ये 6 है, और ये जो है वो 10 है। तो हम पहले x निकाल लेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 और 520, 1020 हो जाएगा, और इनको हम जो है वो भाग दे देंगे तो ये 510 आ जाएगा। जोड़िए नहीं, ये देखिए ये जो है वो 500 और जोड़िए 510 है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 5 दूनी के 10, 1010 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 500 और 520 दिया हुआ है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा, इनको हम जो है वो भाग दे देंगे तो ये 510 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का आधा जो है वो कितना होगा 500 हो जाएगा, और 40 भी 60 का आधा 30, तो 530, ये जो है वो 5, ये जो है वो 6 4 10, 100 ये हो गया, 5 दूनी 10, 1100 का था 550। सिमिलरली इधर भी हम करेंगे तो ये हमारा ये दोनों जो है वो जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये 570, आप इनसे भी लिख सकते हैं, 10 के बाद 30 है, 30 के बाद 50, 50 के बाद 70, तब जो है वो 90 होगा। बस इधर जो है वो नहीं हो जोड़ेगा तो इससे जो है वो जोड़ के निकाल दीजिएगा। अब देखिए एफ एक्स है, तो ये दोनों जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो ये हमारा 6120 आएगा। गुना जो है वो आप करिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग खुद से करिएगा तो आपका जो है वो कैलकुलेशन जो है वो मजबूत होगा। इनको हम इनसे जो है वो गुना करेंगे तो ये 7420 आएगा, इनको हम 8 से जो है वो गुना करेंगे तो ये 4400 आएगा, इनको हम 6 से गुना करेंगे तो ये 3420 आएगा, इनको हम 10 से गुना करेंगे तो ये 5900 आ जाएगा। तो हम जो है वो पहले निकालेंगे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ ये सबको जो है वो जोड़ देंगे, तो 12 14 26 8 26 34 6 40 10 ये 50 हो जाएगा, और इन सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो इन सब को जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा 27260 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम माध्य जो है वो निकालेंगे, तो माध्य बराबर जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स अपोन में ये सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है 27260 अपोन में ये 50 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए वो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 5 से भाग दे देंगे तो ये 545.2 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बटन के जो है वो एक मोहल्ले के जो है वो बच्चों के दैनिक जेब खर्च को जो है वो दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च जो है वो यहाँ पे 18 है, तो लुप्त एफ का जो है वो मान, ये जो है वो एफ का मान दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, हमें एफ का मान जो है वो बताना है। ये जो है वो हमारा दैनिक जेब भत्ता ये सब दिया हुआ है, बच्चों की संख्या ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो इसमें पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा दैनिक जेब भत्ता रुपया में, दैनिक जेब भत्ता जो है वो रुपयों में, और यहाँ पे ये बच्चों की संख्या, अर्थात ये जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये जो है वो एफ है, तो हम यहाँ पे पहले x निकालेंगे और फिर ये एफ एक्स जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो दैनिक जेब भत्ता जो है वो कितना 11 से 13 13 से 15 ये सब दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं कि 11 से 13, ये 25 तक दिया हुआ है, तो ये हमारा 13 से 15 है, फिर ये जो है वो 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, और ये जो है वो 23 से जो है वो कितना है वो 25 है। क्लियर। अब देखिए 11 से 13 में जो है वो कितना है, बच्चों की संख्या 7, 13 से 15 में जो है वो 6 है, 15 से 17 में जो है वो 9 है, 17 से 19 में जो है वो 13 है, 19 से 21 में जो है वो एफ है। क्लियर। और 21 से 23 में जो है वो हमारा 5 है, तो 5, 23 से 25 में ये 4 ये दिया हुआ है। क्लियर। तो ये जो है वो आप इनको जो है वो इस तरीका जो है वो कर दीजिए, यहीं में जो है वो हम सिग्मा एफ एक्स जो है वो लिख सब को जो है वो लिख देंगे, एक्स निकाल लेंगे, तो ये दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 11 और 13 जो है वो कितना होता है, तो 24 हो जाता है, 11 13 24,
यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर ये हल कीजिएगा। 11 13 जो है वो 24 होता है, 24 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 13 और 15 जो है वो कितना होता है 28, 13 15 28, 2 से भाग देंगे तो ये 14 हो जाएगा। 15 और 27 जो है वो कितना होता है 32, 32 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर। 17 और ये जो है वो 19 तो हमारा जो है वो 36 हो जाएगा। 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 19 और 21 जो है वो 40, तो ये जो है वो 20, अगला जो है वो 22 आएगा, अगला जो है वो 24 हो जाएगा। क्लियर। हमें जो एफ चाहिए तो ये दोनों गुना कर देंगे तो बरछा 72 बरसते 84 और ये 14 छक्के जो है वो कितना होता है 84, 16 नमा 144 हो जाएगा। क्लियर। और ये 18 और 13 को गुना कर देंगे तो ये 234 होगा और 20 को एफ से गुना करेंगे तो ये 20 एफ हो जाएगा। 22 पंचे जो है वो 110 होगा, 24 चौके 96 हो जाएगा। तो हम जो है वो पहले ये एफ जो है वो निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो सिग्मा एफ, तो इन सबको जो है वो जोड़िएगा। ये जो 713, 13 दूनी 26 और ये जो है वो 9, 26 4 30, 5 35, 5 40 4 44, 44 प्लस ये एफ हो जाएगा। और इन सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स का जो है वो मान, इन सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 752 प्लस ये जो है वो 20 एफ यानी 20 एफ आएगा। माध्य जेब खर्च कितना दिया हुआ 18, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि हमारा जो है वो माध्य जो है वो दिया हुआ है 18। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू ये 18 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान 752 जोड़िए 20 एफ है तो ये हमारा हो जाएगा 752 जोड़िए 20 एफ बटा ये सिग्मा एफ का मान ये 44 प्लस ये एफ इज इक्वल टू 18 बट्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 752 जोड़िए 20 एफ इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 18 इंटू में ये 44 प्लस ये एफ हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पे ये हमारा 752 जोड़िए 20 एफ इज इक्वल टू 18 को 44 से गुना करेंगे तो 792 जोड़िए 18 एफ हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ पे जो है वो सोल्व कर लेते हैं, तो एफ को हम इधर भेज लेंगे तो ये हमारा जो है वो 20 एफ माइनस ये 18 एफ इज इक्वल टू ये 792 माइनस ये जो है वो 752 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 18 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 एफ इज इक्वल टू 792 में से 752 जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 2 काट देंगे तो कितना बार में 20 बार में, तो देयरफॉर ये एफ बराबर कितना हो जाएगा 20। तो एफ का मान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो ये 20, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना जो है वो वेरी सिंपल तरीका जो है वो आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा जो है 1 सेकेंड, देखिए वो 1 सेकेंड, हाँ चलिए। अब देखिए इनका हमारा जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी अस्पताल में जो है वो एक डॉक्टर द्वारा जो है वो 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद ये जो है वो बीट की जो है वो प्रति मिनट संख्या जो है वो नोट करके नीचे जो है वो दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में जो है वो लिखी गई है। तो एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की जो है वो प्रति मिनट की जो है वो माध्य संख्या जो है वो ज्ञात करना। इनका जो है हमें माध्य ज्ञात करना, हृदय स्पंद की जो है वो प्रति जो है वो दिया हुआ, ये सब जो है वो दिया हुआ, महिलाओं की संख्या ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इस टाइप का जो है बॉक्स बना लेना है आपको और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। यहाँ पे जो है वो x लिखिएगा और यही जो है वो हमारा f होता है, f को x से गुना करेंगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा। हृदय स्पंदन की जो है वो संख्या कितना दिया हुआ है 65 से 68, ये जो 86 तक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 65 से ये 68 है, 68 से जो है वो 71 दिया हुआ है, 71 से ये 74 दिया हुआ है, 74 से ये 77 दिया हुआ है और 77 से ये 80 दिया हुआ है, 80 से ये
83 दिया हुआ है और ये 83 से 86 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ महिलाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये 2 4 3 2 4 3 8 7 4 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 8 7 4 8 7 4 और ये 2 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए वो हम x निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तीन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 65 68 जो है वो कितना हो जाएगा 65 जोड़िए 68 8 4 12 13 3 हासिल 1 2 2 6 3 12 1 13 3 हासिल 163 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 66.5 आएगा। 65 और 71 को जो है वो जोड़ देंगे तो 65 71 को 5 1 6 7 6 13 3 हासिल 100 हमारा जो है वो कितना आएगा रे बुआ 65 और 71 को जो है वो हम अरे बुआ 65 है कि ये 68 होगा ना 68 से 71 होगा ना 68 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 7 6 13 139 को जो है वो हम 2 से भाग देंगे तो ये 69.5। देखिए इनमें 3 का गैप है, 69 के बाद कितना हो जाएगा तो ये 72.5 72 3 75.5 75 3 ये 78.5 78 के बाद ये 81.5 81 के बाद ये 84.5 हो जाएगा बुआ। क्लियर। अब जाएगा हम निकालेंगे यहाँ पे fx निकालेंगे, f और x को गुना करेंगे तो fx मिल जाएगा, तो इनको हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 133 69 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये जो है वो 278 आएगा। 72.5 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये जो है वो 217.5 आएगा। क्लियर। और ये 75.5 को हम जो है वो 8 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो है वो 604.0 आएगा। क्लियर। और इनको हम 7 से जो है वो गुना कर देंगे तो ये 549.5 आएगा। इनको हम 4 से जो है वो गुना करने जाएंगे तो ये 326.0 आएगा। इनको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 169.0 आएगा। अब देखिए हमें जो है वो सिग्मा एफ जो है वो निकालेंगे, तो इन सब का जो है वो सम निकालेंगे तो ये जो है वो सिग्मा एफ, तो ये जो है वो इन सब का जो है वो हम सम करेंगे तो 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 2 19 और ये 23 23 7 जो है वो 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम सिग्मा एफ एक्स जो है वो निकालेंगे, ये सभी को जो है वो हम सम कर देंगे तो ये जो है वो हमारा 2277 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो माध्य निकालेंगे, देयरफॉर ये माध्य, तो माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ का मान जो है वो 2277 बट्टा ये 30, इनको हम 30 से भाग दे देंगे तो ये 75.9, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी फुटकर बाजार में जो है वो फल विक्रेता पेटियों में जो है वो रखे आम जो है वो बेच रहे हैं, आम जो है वो क्या कर रहा है तो सेल कर रहा है। इन पेटियों में आमों की जो है वो संख्या भिन्न भिन्न थी, इन जो है वो पेटियों में जो है वो आम की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का जो है बटन निम्न लिखित था। ये जो आमों की संख्या 50 से 52, 15 ये जो पेटी की संख्या 53 से 55 110, 56 से 58 जो है वो 135 है। ये जो है इस प्रकार से ये दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की जो है वो माध्य ज्ञात करना है, अपने माध्य ज्ञात करने के लिए जो है वो किस विधि का प्रयोग क्या ये भी जो है वो बताना है। तो देखिए बुआ यहाँ पे देखिए 50 से क्या है 52 है, 52 के बाद ये क्या चालू हुआ 53, 53 पे ये 55 खत्म हुआ, 55 में जो है वो एक ज्यादा होगा फिर 56 हो गया, 58 के बाद 59, 59 के बाद ये जो है 61 के बाद ये 62 हो गया, यानी कि जो है वो सब में एक एक का जो है वो अंतर है। ये जो है वो एक एक जो है वो आगे जोड़ के जो है वो लिखा हुआ है। इनसे हम पहले जो है वो बनाए थे, जो है वो यहाँ पे अगर 52 था तो ये 52 जो है वो स्टार्ट होता था, तो वो जो है वो 52 पे खत्म हुआ तो 52 पे स्टार्ट होगा, तो वो हमारा सतत जो है वो बारंबारता होता है। बट यहाँ पे जो है वो सतत में नहीं है, तो पहले हम इनको सतत में जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर जो है वो इनको सतत में बनाने के लिए एक आया हुआ ना, तो एक को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 0.5 आएगा। तो 0.5 जो है वो इसमें अगला पिछला अगले ये जो है वो हम इसमें निम्न वाला में जो है वो घटा लेंगे और इसमें जो है वो जोड़ देंगे। क्लियर। तो हमारा जो है वो ये सतत में जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ पे वर्ग जो है वह सतत नहीं है, वर्ग जो है वो सतत नहीं है, इसीलिए हम सतत बनाने के लिए
निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे। निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे तथा ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। समझे? तो तब जाके हमारा सतत बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए आमों की संख्या, आमों की संख्या, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। ठीक है, इनका जो है वो नाम हम f देते हैं और ये x और ये हमारा fx हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है क्या, इसमें जो है हम घटा देंगे तो ये 49.5 से ये जो है वह इसमें जोड़ देंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। क्लियर? और आगे देखिए ये जो है वो हमारा इसमें घटा देंगे तो ये कितना होगा, 52.5 से ये हमारा 55.5 हो जाएगा तो ये 55.5। अब ये जो है वो 55.5 से ये हमारा कितना हो जाएगा, इनमें जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा 58.5 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 58.5 से स्टार्ट होगा और फिर ये जो है 61.5 हो जाएगा, 61.5। फिर ये जो है वो 61.5 हमारा स्टार्ट होगा और ये 64.5 तक जाएगा, 64.5 तक। पेटियों की संख्या ये जो है वो हमारा 15 दिया हुआ है, 110, 135 और 115 और ये 25। हम जो है x निकालेंगे तो ये दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो ये जो है वो 5 5 10, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10 के एगो जो है वो हम लिखते हैं 5 5 10 के 0 हाथ से ले 2 और 9 2 11 1 12 के 2 हाथ से ले 5 2 10 1 11, 1120 हो जाएगा। कितना होगा बुआ रे, हमारा जो है वह 1120। एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे और इनको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये जो है वह हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, अरे बुआ ये 0 होगा, ये हमारा 0 होगा। देखिए 5 5 10 के 0 हाथ से ले 9 2 11 1 12 2 हाथ से ले 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो ये जो है वो इनको हम भाग दे देंगे तो ये क्या बनाएगा। अब देखिए उसी प्रकार ये जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 5 10 के 0 हाथ से ले और 5 2 7, ये जो 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 5 5 10 के 0 हाथ से ले बट्टा 2 कर देंगे तो ये हमारा 54। देखिए कितना गैप था, 3 का है, अगला जो है वो हमारा 57 आएगा, अगला जो है वो 60, अगला 63। देखिए दो जो है वो निकाल लिए, दोनों में जो है 3 3 का गैप है तो 3 अगला जो है वो जोड़ते जाएंगे तो हमारा मिलते जाएगा। अब 15 को हम 51 से गुना कर लेंगे तो ये 765 होगा और 110 को हम 54 से जो है वह गुना कर लेंगे तो ये हमारा 5940 होगा। इनको 135 को हम जो है वो 57 से गुना कर लेंगे तो ये 7695 होगा। 115 को हम 60 से जो है वह गुना कर लेंगे तो ये हमारा 6900 हो जाएगा और इनको हम गुना करेंगे तो ये 1575 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ ये हमारा इतना हो गया है। अब जो है वो हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ, ये सब को जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 400 होगा। अब सिग्मा एफ एक्स, ये सब को जो है वो हम जोड़ेंगे ये जो है वो हमारा आएगा 22,875। हम यहाँ पे जो है माध्य निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सिग्मा एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ एक्स का मान 22,875 बट्टा ये 400 हो जाएगा। इनको जब हम जो है वह इनसे भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा, 57.18 आएगा। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना? इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा कितना नंबर ये तो बताइए। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के जो है 25 परिवारों में भोजन पे हुए दैनिक व्यय को जो है वो दर्शाती है। दैनिक व्यय जो है रुपया में 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 से 300, 300 से 350 है। परिवार की संख्या 4 5 12 2 2 दिया हुआ है। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा जो है वो भोजन पे हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो जो है वो पहले यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए
तो दैनिक ये जो है वो दैनिक व्यय रुपया में, रुपयों में, दैनिक व्यय जो है वो रुपयों में। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए परिवारों की संख्या, यानी कि एफ। हम जो है वो एक्स निकाल लेंगे और ये एफ एक्स। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये भाई साहब 100 से 150, फिर ये 150 से 200 दिया हुआ है, और ये 200 से 250, फिर 250 से 300, 250 से ये 300, फिर ये 300 से 350 है, 300 से 350 दिया हुआ है। तो और ये 4 5 12 2 2, तो हम जो है वो ये दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, तो 250 में 2 से भाग देंगे तो ये 125, ये जो है वो 350 में 2 से भाग दे देंगे तो 175। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो है वो 50 का गैप है, तो ये हमारा अगला 225, फिर अगला जो है वो 275, फिर अगला जो है वो 325 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम इनसे गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 चौके 400, 175 5 से जो है वो 875 हो जाएगा, और 225 को हम 12 से गुना कर लेंगे तो ये 2700 हो जाएगा। 275 को हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये 550 हो जाएगा। 325 को हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये 650 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे सिग्मा एफ, तो ये सब को जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो ये सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 5275 हो जाएगा। क्लियर। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्य, तो माध्य बराबर जो है वो हमारा इनका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो है वो 5275 है बटा इनका मान 25 है। इनको काट दीजिएगा तो ये 211 बार में कट जाएगा, तो ये 211 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा कितना नंबर हुआ, तो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर है नहीं सर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का था वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की जो है वो सांद्रता प्रति जो है वो मिलियन में जो है वह ज्ञात करने के लिए जो है वो एक नगर के जो है वह 30 मोहल्लों से आंकड़ों एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे जो है वो प्रस्तुत किया गया। ये जो है प्रस्तुत किया गया है वायु जो है SO2 की सांद्रता का जो है माध्य, इनका जो है हमें माध्य जो है वो ज्ञात करना है। SO2 की सांद्रता ये दिया हुआ है, बारंबारता जो है वो ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको जो है वो वेरी सिंपल वे में जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है वो हल जो है वो पहले लिख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिखिएगा SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता, और यहाँ पे जो है वो लिखिएगा बारंबारता, जिनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, FV जो है वो लिखते हैं, और ये X और ये FX। SO2 की जो है वो सांद्रता क्या है, 0.00 से 0.04 है, 0.00 से ये 0.04 है, फिर ये 0.04 से ये 0.08 है, और ये जो है वो फिर 0.08 चाहिए 0.12 है, फिर ये जो है वो 0.12 से ये 0.16 है। क्लियर। फिर ये जो है वो 0.16 से ये 0.20 है, फिर ये 0.20 से ये 0.24 है। यही दिया हुआ है। तो ये जो है हम लिख दिया है, ये जो है वो 4 9 9 2 4 2 दिया हुआ है। तो ये जो है वो लिखिए 4 और ये जो है वो 9 9 2 और ये 4 2 दिया हुआ है। हम x निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो 0.04 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये 0.02 होगा। इनको जो है वो 0.04 को 2 से भाग दे देंगे तो ये इतना हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो 8 4 12, इनको हम भाग देंगे तो 0.06 आएगा। 12 8 20, इनको जो है वो भाग देंगे 0.10 आएगा। 12 16 जो है वो 28, इनको हम जो है वो भाग देंगे 0.14 आएगा। और ये जो है वो 20 और 16 जो है वो 36 है। ये जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो है वो 0.18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, और ये जो है वो हमारा 44, तो 0.42
दो दो हो जाएगा। कितना होगा तो 0.22 हो जाएगा, समझे ना। ये जो है वो 0.22 हो जाएगा। ये जो है वो 24 और 20 को जोड़ेगा 44, तो 22×44 होता है। अब देखिए भाई इसको जो है वो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से जो है वह देखिएगा, इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 0.08 होगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.954, ये इतना होगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.1090, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 दूनी 28, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 दूनी 36, 60 चौक 18 चौक 72, 0.72, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.44 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हम जो है वो इन सबको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो 9 9 18 2 20, 20 8 28 2 30 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो हम जोड़ देंगे इन सबको, तो ये जो है वो इन सबको जो है वो हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 2 22 2 26, ये जो 22 4 26 हो जाएगा। 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, और ये 22 4 26 के 6 हासिल 2, 5 9 5 14 2 14 14 14 2 16, 16 4 20 7 17 17 28 29 के 9 हासिल 2, ये जो है वो हमारा जो है वो 2.96 आएगा। कितना आएगा 2.96 आएगा। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्य बराबर, इनका हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ हो जाएगा। तो माध्य जो है ये सिग्मा एफ एक्स का मान 2.96 बटा ये 30 है। अब देखिए भाई ये जो है वो दशमलव रहेगा तो 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है वो हमारा कट जाएगा कितना बार में हुआ 3 से काटे तो ये 1000 हो जाएगा। और ये हमारा 915 2 17, ये जो है वो नहीं कटेगा, ये जो है वो 3000 रहने दीजिए और 296 रहने दीजिए। ये जो है वो 296 बटा ये 3000, इनको जब जो है वो भाग देने जाएगा 3000 से तो ये 0.099 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 8 नंबर, अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा के जो है वो अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए जो है वो अपनी कक्षा के जो है वो 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में जो है वो रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन जो है वो ये जो है वो अनुपस्थित रहा उनका जो है वो माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए दिनों की संख्या 0 6 6 10 10 से 14 14 से 20 20 से 28 28 चाहिए जो है वो दिया हुआ। विद्यार्थी की संख्या 11 10 7 4 4 3 1 दिया हुआ। इनका हमें जो है वो माध्य ज्ञात करना है। चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको जो है वो हम ये जो है वो पग विचलन विधि से जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको हम बताए थे माध्य जो है वो हम 3 तरीका जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक जो है वो हमारा होता है कौन सा विधि होता है, देखिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ये तो हम निकाल लेते हैं। अब इनको जो है हम इस विधि जो है वो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो दिनों की संख्या लिख लीजिए, दिनों की संख्या, और यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, और ये जो है वो हम x निकालेंगे और फिर d निकालेंगे। ये हमारा x माइनस a होता है फॉर्मूला, है कि ना। और फिर जो है वो हम एफ डी निकालेंगे। जो x निकलेगा ना ये हमारा f होता है, f को जो है वो हम गुना कर देंगे। तो विद्यार्थी की संख्या ये जो है वो दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 10, और ये 10 से 14, फिर ये जो है वो 14 से 20, ये 20 से 28, और ये 28 से 38, 28 से जो है वो कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। क्लियर। और फिर जाके ये 38 से 40 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थी की संख्या ये जो है वो दिया हुआ है 11 10, फिर ये 7, फिर ये 4, 7 के बाद 4, फिर ये जो है वो 4 3 1। क्लियर। x हम निकालेंगे, ये दोनों को जो है वो जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 6 जोड़ 0 6, 6 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 10 10 और 6 16, 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये 24, 24 को जो है वो हम 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा बुआ, ये तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्लियर।
और ये जो है वो 20 और 14 34 हो जाएगा। इनको हम भाग दे देंगे तो ये 17 हो जाएगा। इनको जो है वो 48 दूसरा भाग देंगे तो ये 24। ये जो है वो हमारा 66 दूसरा भाग देंगे 33। ये जो है वो हमारा 78 दूसरा भाग दे देंगे तो ये 39 हो जाएगा। हम जो है वो x माइनस ये जो है वो हम निकाल लेंगे। तो अब जो है वो हमारा x माइनस ये जो है वो a, ये जो है वो हमारा क्या होता है तो कल्पित माध्य होता है। ये जो है वो क्या होता है तो कल्पित माध्य होता है। ये जो है वो क्या होता है तो वो हमारा कल्पित माध्य होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम मानते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना कि कल्पित माध्य जो है वह a इज इक्वल टू हम जो है वह 17 मानते हैं। इनका भी जो है वह मानने का जो है वह नियम होता है। देखिए ये जो है वह आप जो है ये x वाला जो है वो देखिएगा, ये जो है वह नहीं, ये जो है वह विद्यार्थी जो है वो संख्या में जो है वो देखिए, या फिर एक्सो वाला में जो है वो देख लीजिए क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7। इनके बीचों ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है ना। इनको हम बीचों बीच वाला जो है वो पकड़ेंगे। तो ये जो है वो बीचों बीच वाला जो है वो हमारा कौन सा होगा, ये है ना होगा ना, ये बीचों बीच वाला। 3 को ऊपर छोड़ दिए, 3 को ये नीचे। तो ये जो है वो हमारा एक्स वाला है। ये जो है वो a बराबर हमारा 17 हो गया। क्लियर, a का मान निकल गया हमारा 17। अब जो है वो x का मान 3 है। तो अब जो है वो हम 3 में से 17 को ये जो है वो x का मान जो है वो हमारा क्या है 3, माइनस हम जो है वो 17 करेंगे। तो 3 में से 17 घटाएंगे तो ये -14। फिर ये जो है वो x का मान जो है वो 8 है और a का मान जो है वो 17 है। a बराबर 17 दिया हुआ है, तो इनको हम घटाएंगे तो -9। फिर ये जो है वो हम 12 में से 17 घटाएंगे तो -5। 17 में 17 0। 17 ये जो है 24 में से 17 घटाएंगे तो ये 7। 24 में से 33 घटाएंगे तो ये 16। ये 39 घटाएंगे तो ये 22 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो एफ डी है, एफ और ये डी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस के 154, 10 नमा -90, 7 5 35। क्लियर। और इनको हम गुना करेंगे 0, 7 चौके 28 और ये जो है वो 16 तिया 48, 22 एकान 22 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जो है वो ये एफ है ना, इनको हम जो है वो सबको जोड़ लेंगे। तो ये सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, तो ये 40 हो जाएगा। कितना होगा 40। अब जो है वो हम सिग्मा एफ डी जो है वो निकालेंगे। तो ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये माइनस ये 181 होगा। कितना होगा, इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो -181 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे माध्य जो है वो माध्य बराबर जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारा a प्लस ये सिग्मा एफ डी बटा ये सिग्मा एफ हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 17 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -181 बटा सिग्मा एफ का मान 40 दिया हुआ है। तो ये बुआ जो है वो 17 प्लस माइनस माइनस ये 180 अपॉन में ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो लघुत्तम ले लेंगे तो 40, ये जो है 17/1 है, 40 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, 680 या माइनस ये 181। तो इनको हम जो है वो घटा देंगे तो ये 499 बटा ये 14। इनको भाग देंगे तो ये 12 ये हमारा 475, 12.475 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो अब देखिए इनका 9 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी जो है वो 35 नगरों की जो है वो साक्षरता दर जो है वो प्रतिशत में दर्शाती है। तो माध्य साक्षरता दर जो है वो ज्ञात करना है। साक्षरता दर जो है वो प्रतिशत में दिया हुआ 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की जो है वो संख्या दिया हुआ है 3, 10, 11, 8, 3। क्लियर। इनको जो है वो हम यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए ये बॉक्स में जो है वह साक्षरता दर, साक्षरता दर ये जो है वो हमारा प्रतिशत में है। क्लियर। और ये जो है वो इधर लिख दीजिए नगरों की संख्या। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए x और यहाँ पे हम लिखेंगे fx। तो यहाँ साक्षरता दर जो है वो कितना दिया हुआ 45 से 55 है। फिर ये 55 से 65 दिया हुआ है। फिर ये जो है वो 65 से 75 दिया हुआ है। और ये 75 से 85 है, 85 से 95 है, 85 से 95 है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए नगरों की संख्या ये 3, 10,
11, 8, 3 दिया हुआ है। तो हम जो है x निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 45, 55, 100 2 से भाग देंगे तो ये 50, 65 और ये जो है वो 55, तो 65, 55 जो है वो कितना हो जाएगा बुआ? 5, 5, 10 के 0 हाथ से ले, 6, 5, 11, 1, 12 के 2 हाथ से लेके 2 से भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60। अब ये दोनों जो है वो हम भाग दे देंगे तो ये हमारा 70, इनको भाग दे देंगे तो ये जो है वो हमारा 80 आएगा, इनको जो है वो हमारा ये 90 हो जाएगा। क्लियर? और इनको जो है हम गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15, 150 और ये 600, 11, 7, 77, 770 और ये 88, 64, 640 और ये जो है 9 तिया 70, 270। देखिए ये जो बॉक्स बना है देखिए एकदम लगता है, एकदम अच्छा लगता है, देखने में भी जो अट्रैक्टिव लगता है कि ना है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे यही जो है वो हमारा एफ का मान भी जो है वो होता है, तो हम यहाँ से सिग्मा एफ का जो है मान निकालेंगे तो ये सबको जो है वो जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। फिर हम जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 2430 हो जाएगा। कितना होगा? 2430 हो गया। क्लियर? अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? तो माध्य बराबर इनका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है? 2430 अपॉन में ये 35, इनको भागा दे देंगे तो 69.43 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वो हम जो है वो 46 मिनट में ही जो है वो हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो एकदम डिटेल में जो है वो सॉल्व करके जो है वो आपको हम बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 13.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।